जो आदमी लद्दाख की आवाज बनकर फास्ट पर बैठा था, आज वही सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और इल्जाम है देश के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का। तो अब सवाल ये है, क्या सच में आवाज उठाना जुर्म बन गया है या फिर सिर्फ वही आवाज चलेगी जो सरकार को पसंद हो? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। तो इस प्रोटेस्ट की मेन 4 डिमांड्स हैं, जो लेह अपेक्स बॉडी मतलब लेह लोगों का ग्रुप और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब कारगिल लोगों का ग्रुप, ये दोनों मिलकर लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है सोनम वांगचुक। तो अब देखते हैं ये चारों डिमांड्स। सबसे पहले स्टेटहुड। इसका मतलब है कि अब लद्दाख के लोग पूरे स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोकल पावर सिस्टम के हाथों में चला गया है। उन्हें अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। दूसरा है 6th शेड्यूल। ये सबसे बड़ी मांग है। 6th शेड्यूल लद्दाख को एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि लद्दाख एक ट्राइबल मेजोरिटी एरिया है। इस स्टेटस से उनकी जमीन, कल्चर और लोकल जॉब्स बाहर वालों से सेफ हो जाएंगे। उन्हें डर है कि डेवलपमेंट के नाम पर उनका कमजोर इकोसिस्टम और आइडेंटिटी बर्बाद हो सकती है। तीसरा है जॉब्स और पब्लिक सर्विस कमीशन। लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट खासकर ग्रेजुएट्स में नेशनल एवरेज से डबल है। उनकी डिमांड है कि एक अलग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए और लोकल यूथ के लिए जॉब्स रिजर्व की जाए। और चौथा और लास्ट डिमांड है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। ये लोग पार्लियामेंट में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, जैसे कि 2 लोकसभा सीट्स और 1 राज्यसभा सीट्स। और ये प्रोटेस्ट इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत इनकी रुक गई थी। और जब सोनम वांगचुक और कुछ सीनियर एक्टिविटीज ने हंगर स्ट्राइक शुरू किया, तब युवाओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बात ज्यादा बिगड़ने के बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट को भड़काया था, जिसके बाद बीजेपी ऑफिस पर हमला हुआ और सीआरपीएफ कैंप की गाड़ियां भी जलाई गई। और सरकार ने सोनम वांगचुक के एनजीओ SECMOL का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये वो लाइसेंस होता है जिससे एनजीओ विदेश से पैसा ले सकता है। और आरोप है कि फॉरेन फंडिंग रूल्स तोड़े गए हैं। फिलहाल लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट बंद है। और 6 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये लोग बैठक करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। तो असल बात ये है कि लद्दाख की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये आइडेंटिटी, जमीन की सुरक्षा और लोकतंत्र की मांग के लिए है। लद्दाख जो चाइना के बॉर्डर पर है, जो इतना सेंसिटिव एरिया है, और 6th शेड्यूल और स्टेटहुड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइए।